हर हर महादेव मित्रों, आज हम बात करेंगे लाछित बोरफुकान जी के विषय में, जिन्होंने दुबले पतले एवं शारीरिक दुर्बलता से ग्रसित औरंगजेब की सेना को युद्ध में धूल चटाकर अपने प्रदेश को सदा सर्वदा स्वाधीन रखा। अब शारीरिक दुर्बलता से आप कुछ और न सोचना, क्योंकि ये हरम निवासी औरंगजेब नामक जंतु स्वयं कभी भी युद्ध न लड़कर केवल अपने सेना को ही लड़वाता था, जिसमें मुख्य रूप से कछवाहे एवं क्षत्रिय वीर ही होते थे। प्रताप सिंघा जी अहोम वंश के एक प्रतापी एवं दूरदर्शी शासक थे। वे राज्य के कुशल संचालन के लिए भिन्न भिन्न मंत्रालयों के आवश्यकता को समझते थे। उनके पहले तक बुरा गोहेन, बोरगोहेन एवं बोरपात्रा गोहेन नामक 3 मंत्रालय थे, परंतु उन्होंने बोरफुकान एवं बोरबोरुआ नाम के 2 मंत्रालय की स्थापना की। इन 5 मंत्रालयों को मिलाकर संयुक्त रूप से पंचपात्र मंत्री कहा जाता था। बोरफुकान कालीबोर नदी के पश्चिमी भाग का संचालन करते थे। बोरबोरुआ कालीबोर नदी के पूर्वी भाग का संचालन करते थे। बुरा गोहेन नदी के उत्तरी तट का संचालन करते थे। बोरगोहेन नदी के दक्षिणी तट का संचालन करते थे और बोरपात्रा गोहेन दफाला पहाड़ी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के क्षेत्र का संचालन करते थे। उसी अहोम राज्य में सुकुति जी का जन्म एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। वे किसी भी कार्य को अत्यंत दक्षता के साथ करते थे। जब राजा प्रताप सिंघा जी को सुकुति जी के यश का ज्ञात हुआ, तब उन्होंने सुकुति जी को देखकर उन्हें बार तामूली यानी राजकीय उद्यानों का अधीक्षक घोषित कर दिया। सुकुति जी का व्यवहार अत्यंत स्नेहपूर्ण था, तो उन्हें मोमाई तामूली की उपाधि मिली। मोमाई का अर्थ मामा होता है। सुकुति जी एक योद्धा होने के साथ ही एक कुशल रणनीतिकार भी थे। 1638 में दुईमुनी शिला में अहोम साम्राज्य ने मुगलों को पराजित किया एवं 1639 में अहोम राज्य एवं असुरार अली के मध्य जो समझौता हुआ, उसमें मोमाई तामूली जी का अहम योगदान था। लाछित बोरफुकान जी इन्हीं के पुत्र थे एवं उनका जन्म 24 नवंबर 1622 को असम के चिराइदोई में माता कुंदी मरान जी के गर्भ से हुआ। ये हिंदू शास्त्र एवं मानव शास्त्र में दक्ष होने के समानांतर ही एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न सेना नायक भी थे। कालांतर में लाछित जी सूलाधर बरुआ के पद पर आसीन हुए। उसके बाद अश्वशाला प्रमुख अधीक्षक भी बने और अंततः राजा चक्रध्वज सिंघा जी के द्वारा उन्हें अहोम साम्राज्य का सेनापति घोषित कर दिया गया। अहोम साम्राज्य ने 13वीं सदी से अपने ऊपर हुए 17 आक्रमणों को निरस्त कर शत्रु पर सदा विजय प्राप्त किया था, परंतु मीर जुमला ने 1662 से 1663 तक अहोम साम्राज्य पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर उन पर एक अपमानजनक संधि थोप दी। अहोम साम्राज्य ने 3 लाख मुद्राएं युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मुगलों को दिया। गुवाहाटी से मानस नदी तक मुगलों ने अधिग्रहित कर लिया एवं 2 अहोम राजकुमारियों को मुगलों के हरम में जाना पड़ा। परंतु शीघ्र ही लाछित बोरफुकान जी ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर रात्रि काल में लुटेरे मुगलों पर आक्रमण कर मुगलों को पराजित कर वहां से भगा दिया एवं उन स्थानों का पुनः अहोम साम्राज्य में विलय कर लिया। हजारों मुगल सैनिक जो भाग न सके, उन सबको लाछित जी ने बंदी बना लिया। बारगोड़ा का महल एवं सुरकेश्वर पहाड़ जीते जा चुके थे। गुवाहाटी भी मुक्त हो गई थी। राजा चक्रध्वज जी ने लाछित बोरफुकान को सम्मानित करने के लिए बुलाया। लाछित जी ने विनम्रतापूर्वक वहां जाने से मना कर दिया एवं एक रात विश्राम कर अगले दिन से उस समय को भविष्य में होने वाले युद्ध के प्रबंधन में खपा दिया। तब राजा ने उन्हें सोने की मूठ वाला एक हेंग डैंग दिया, जिसके वर्णन मात्र से हरम निवासी मुगल जंतु औरंगजेब थरथर कांपता था। यह हेंग डैंग एक विशिष्ट तलवार है, जिसकी मूठ साधारण तलवार से बड़ी और लंबी होती है। लाछित जी एक दूरदर्शी पुरुष थे और उन्हें ज्ञात था कि मुगल इस बार और भी अधिक भयंकर आक्रमण करेंगे। उन्होंने तब आसाम की सीमाओं पर ऊंचे ऊंचे प्राचीरों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। निर्माण कार्य दिन रात चलता रहता था। एक बार एक प्राचीन के निर्माण के समय उनके वयोवृद्ध मामा, जो कि निर्माण के निरीक्षक थे, वो थक कर झपकी लेने लगे, तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने मामा का धड़ सर से पृथक कर दिया और क्रोध में कहा, मेरा मामा मेरे राष्ट्र से पहले नहीं आता है। तब उसी रात वो प्राचीर निर्मित कर लिया गया। मुगल जब भी किसी विशाल समस्या से जूझते थे, तो आमेर के कछवाहे ही उन्हें बचाते थे। आतंकी औरंगजेब तब मिर्जा राजा सवाई जय सिंह के पुत्र राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में एक विशाल सेना को ढाका के मार्ग से आसाम भेजती है। उस सेना में 30,000 अश्वरोही योद्धा, 15,000 धनुर्धर, 18,000 तुर्की घुड़सवार, 5,000 तोप एवं बंदूक चलाने वाले, 1,000 से अधिक तोप, हजारों पैदल सिपाही एवं नाव की एक विशाल सेना थी। लाछित जी को पता था कि उनकी सेना बहुत छोटी है, तब उन्होंने सराय घाट
जो कि वर्तमान में कामरूप महानगर जिले में स्थित गुवाहाटी नगर का एक बस्ती है, उस स्थान को युद्ध के लिए निर्वाचित किया, क्योंकि वहां ब्रह्मपुत्र नदी अपने सर्वाधिक संकृत स्वरूप में प्रवाहित होती है एवं वहां बड़े नावों का तीव्र गति से आगे बढ़ पाना एवं मुड़ पाना असंभव है। मार्च 1671 में युद्ध प्रारंभ हुआ। लाछित जी ने जिस व्यू की रचना की थी उसमें मुगल सैनिक फंस गए एवं आहोम सेना ने उनको गाजर मूली की भांति काटना प्रारंभ कर दिया। आहोम सेना द्वारा मचाए गए इस भयंकर मारकाट से मुगलों की थल सेना पराजित हो चुकी थी। अब मुगल अपने विशाल जलपोतों से युद्ध लड़ने लगे। मुगलों ने और भी जलपोत मंगवा लिए एवं आहोम सेना पर टूट पड़ी। लाछित जी इस आक्रमण से आहत हो चुके थे एवं उनका शरीर भी क्षत विक्षत हो गया था। उनको उपचार के लिए शिविर में लाया गया। उनकी दशा को देखकर आहोम सेना का मनोबल टूट चुका था। तब उन्होंने परिस्थिति को देखकर उसी अवस्था में एक नाव पर बैठकर रात में ही युद्ध क्षेत्र में और 7 नाव के साथ पहुंचे एवं सिंहनाद करते हुए कहा, अगर कोई भी सैनिक रणभूमि से भागना चाहता है तो वो भाग जाए, परंतु अपने राजा से कहना कि उनका सेनापति लाछित अपने रक्त के अंतिम बूंद तक लड़ता रहा। उनके इतना कहते ही जो आहोम सैनिक ये सोच रहे थे कि उनका मुख्य सेनापति लाछित अब युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो पुनः ऊर्जावान होकर युद्ध लड़ने लगे। आहोम सेना सिंह की भांति अपने शत्रु पर टूट पड़ी एवं अपनी छोटी छोटी नौकाओं से मुगलों के विशाल नौकाओं को डुबाना प्रारंभ कर दिया। मुगल सेना युद्ध हार चुकी थी एवं निर्लज औरंगजेब आहोम सेना से पराजित होकर अपने मुख पर कालिक पुतवा चुका था। वैसे महाराणा राज सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, वीर छत्रसाल जी सदा उस नीच जंतु औरंगजेब के मलिन मुख पर कालिक पोतती आ रही थी, परंतु इतनी छोटी सी आहोम सेना भी उसके मुख पर कालिक पोतेगी, ये उसके लिए अकल्पनीय था। वो बहुत ही भयभीत हुआ एवं इसके पश्चात उसने कभी भी आसाम पर आक्रमण नहीं किया। युद्ध के 1 वर्ष के उपरांत युद्ध में लगे घाव से लाछित जी ने 25 अप्रैल 1672 में आसाम के जोरहाट में अपने प्राण त्याग दिए। लाछित जी के निधन के उपरांत उन्हीं के बड़े भाई लालुक शोला बोरफुकान जी, जिन्होंने गुवाहाटी को मुक्त कराने में अदम्य वीरता दिखाई थी, वे बोरफुकान के पद पर आसीन होते हैं एवं 1672 से लेकर 1680 तक इस पद पर बने हुए रहते हैं। उनकी राजनैतिक हत्या कर दी जाती है। वर्ष 1999 से राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी एनडीए अपने सर्वोत्कृष्ट कैडेट को लाछित बोरफुकान स्वर्ण पदक से सम्मानित करती है एवं आसाम में 24 नवंबर को लाछित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमन है ऐसे परमवीर देशभक्त को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।